बधाई देना चाहेंगे? एडवांस में बधाई लेना चाहते हूँ। बिल्कुल, मैं पूरे प्रदेशवासियों को, मेरे हल्के वासियों को, जो नवरात्रे चले हुए हैं, आज नवमी की पूजा है, कल दशहरा है, तो नवरात्रों की शुभकामनाएं दूँगा। रामलीला चली हुई थी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपने हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को दूँगा। साथ में अनुरोध भी करूँगा कि हम सबको उस परमात्मा को याद करते हुए हमारे सर्व समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर, एकजुट होकर और प्रदेश की भलाई के लिए, अपने हल्के की भलाई के लिए, अपने गाँव की भलाई के लिए कार्य करें। जी शुक्रिया। जिस तरीके से आज तीसरा दिन है आपने जो कैंप शुरू किया है आंखों का चेकअप और ऑपरेशन का, आज आपने जो नई काम दिया है इसको अंजाम दे रहे हैं, ये नए काम करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माँ बेटे, माँ बहनों का आपका आशीर्वाद मिलता है, गरीब बुजुर्गों का? देखिएगा, ये परंपरा हमारी परंपरा है, हर सेवा नारायण सेवा, और उसमें हमारे दादा साहब ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर। पिताजी ने किसान में जितना हो पाया उन्होंने अपना प्रयास किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे पूरे परिवार में, और मैं कहूँगा पूरा टोहाना का मेरा परिवार है, हर गांव के अंदर हमारा जो संगठन जागो जैसा सही सोच में खड़ा हुआ सोशल संगठन, उसने पिछले लंबे समय में एक इतिहास रचा कि सेवा सिर्फ समाज सेवी लिखने से नहीं होती, सेवा करने से होती है। और ये इतिहास टोहाना का वासियों ने बनाया, हमारे परिवार ने बहुत सहयोग दिया। हम सब ने मिलकर जो ये संस्था बनाई, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में, हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको कहीं आर्थिक सहायता क्षेत्र में, या हमारे कोई भी धार्मिक प्रोग्राम वहाँ जाकर हमारे पूरे टोहाना का सम्मान समाने का काम उसी कड़ी में ये पिछले 15 साल में 5वां फ्री चेकअप कैंप जो करीबन 5 महीने समय लगता है पूरे के घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान के तहत एक एक फार्म भरवाने का हमने काम किया। और उसके बाद सभी करीबन 45 से 50 दिन लगे हमारी टीम को काम को अंजाम देने में। अब 2 अक्टूबर से गांधी जयंती थी, महात्मा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के जो सपूत, दोनों सपूतों का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में हमने इस कैंप की शुरुआत 2 तारीख को की और अब आज इसका तीसरा दिन है। हमारे हल्के के हम साधनवास गाँव में खड़े हैं। करीबन हर गांव में जहां करीबन 4 से 5 हज़ार की आबादी है, उसमें 500 से 550, 600 केस चेकिंग के लिए निकले हुए हैं। पहले फार्म भरे थे, अब टाइम भी अगर कोई वंचित था, यही हमने उसके लिए टेस्ट करवाया, वो उसका अपने फार्म भर के अपने आके चेक करवा सकते। और 650, 500 और 650 के बीच में जो डेली के OPD करके उनमें जहाँ चश्मे की जरूरत है फ्री चश्मे देने का काम, मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन देने का काम, और जितने ऑपरेशन निकलते हैं उनको ऑपरेट करवाने का काम हमारी संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं उन सभी मेरे संघर्ष के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये हवन कुंड हमने बनाया है सेवा का हमारे टोहाना में, उसमें मेरे उन सभी संघर्ष के साथियों की आहुति मेरे साथ है। और अकेला बबली कुछ भी नहीं कर सकता अगर बबली की सेना बबली के साथ नहीं होती। बबली ने डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी, दवाई की व्यवस्था की, चश्मे की व्यवस्था की, लेकिन इसको अंजाम अगर किसी ने दिया तो वो मेरे इस जो हमारा ये हमने सोशल संगठन बनाया है उन मेरे संघर्ष के साथ ने दिया है। और ये करीबन लगभग 60 दिन चलेगा। आज इसका तीसरा दिन है। हर गांव में हम ये टीम हमारी पहुंचेगी और उसके बाद हमारे जाखड़ मंडी के हर वार्ड तक हम जाएंगे। टोहाना मंडी के हमारे टोहाना शहर के बड़े बड़े वार्ड हैं, एक एक वार्ड एक एक घर तक पहुंचकर ये फ्री आंखों का चेकअप कर अपनी सेवाएं देगा। और मैं एक बार पुनः मेरे हल्का वासियों को दशहरे की और जो नवरात्रों का त्यौहार आज नवमी की पूजा हुई, मैं उस माता भगत हमारे सबके घरों में खुशियाँ आए कामना के साथ मैं दिखाई देता हूँ। जी सर, मैं एक बात आपसे और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं बुजुर्गों की सबकी सेवा तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही सुरक्षा की बात भी आती है। हमें अक्सर खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो शरारती तत्व कहीं ना कहीं वो एक्टिव है। महिला सुरक्षा की एक बात है कि सुबह सुबह एक महिला जाती है, कभी शाम के वक्त महिला से गुजरती है, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, और कभी पर ऐसा होता है कि उनकी कहीं हाथ मार देते हैं, कभी कुछ ऐसी लगातार समस्या आ रही है। उनकी डिमांड है कि या CCTV कैमरा हो या फिर उस ऐसी जगह पर ही हो रहे जहाँ स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसका सुविधा होनी चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश के लिए हमने पूरी फिरनियों पर लाइट लगाने का प्रपोजल विद कैमरा हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार किया है और उसका टेंडर प्रोसेस में अगला कुछ समय लग रहा है। उस टेंडर के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में हम फर्स्ट फेज के अंदर हमने करीबन 800 से 1000 गाँव उठाएंगे
जितने भी हमारे गांव की गृहणियाँ हैं वहाँ पर हम सोलर लाइट या दूसरी लाइट लगाने का काम करेंगे। साथ में कैमरा लगाने का काम करेंगे, जिससे रोशनी के साथ साथ कैमरा लगने के बाद जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी भी आएगी और उन अपराधियों पर लगाम लगाने का भी काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की पहली ड्यूटी है, तो उसमें सरकार मुस्तैदी से लगी हुई। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों भी हमारे जिला के जो हमारे एसपी साहिबा हैं, हमारे डी साहब हैं, इनसे लगातार इस बात पर चर्चा होती है। जो चोरी की समस्याएँ बढ़ी हैं, कुछ चैन स्नैकिंग की समस्याएँ थी। अब ये जो नशा भी इसमें एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा जो नशे से किल्लत लग चुकी है वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बावजूद प्रशासन मुस्तैदी से काम करने लगे, स्पेशल नशे के लिए SIT बनाई है और इसी प्रकार से जो ये चोरी करने वाले लोग हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोग हैं उन पर आप देखेंगे कि पहले भी सख्त कार्रवाई है और आने वाले समय और ज़्यादा सख्ती से इनसे निपटा जाएगा। और बिल्कुल हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, चाहे हमारे व्यापारी की सुरक्षा हो, चाहे हमारे आम नागरिक की सुरक्षा हो, ये सरकार की जवाबदेही है और उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। शुक्रिया।